अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के काफ़िले रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद की तरफ। कराची और कोयटा दूर दराज जो इलाके हैं मुल्क के, वहाँ से तो काफ़िले रवाना हो चुके हैं। एक काफ़िला मौलाना फजल रहमान की क़यादत में रवां है। कराची से जो रवाना हुआ है वो आज रात सखर में स्टे करेगा, नाइट करेगा। फिर दूसरी रात मुल्तान में बताया जा गया है कि पड़ाव होगा काफ़िले का। तीसरी रात लाहौर में, फिर रावलपिंडी में। आज एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो गिरफ़्तार हुए हैं, उसके बाद ख़बरें टीवी चैनल्स पे चली कि JUI और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ था जलसे के हवाले से, वो JUI ने ख़त्म कर दिया है। तो इस मुआहदे के हवाले से मौलाना फजल रहमान की अभी अभी वजाहत आई है कि मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि मौलाना अता रहमान का ये रेफरेंस दिया जा रहा है कि किसी चैनल पर उन्होंने बात की है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इनकी मेहरबानी हैदरी साहब की टाइम दिया है। एक तो मुआहदे के हवाले से बात करेंगे, काफ़िलों के हवाले से बात करेंगे, जलसा गाह के हवाले से बात करेंगे। मैं आज जलसा गाह का भी विज़िट करके आया था, कल हैदरी साहब भी विज़िट करेंगे। कोशिश करूँगा मैं भी चला जाऊँगा क्योंकि मैंने कवर तो करना है। हैदरी साहब मोस्ट वेलकम। ये बताएं कि पहले जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की गिरफ्तारी का जो मुआहदा है और इस्लामाबाद इंतज़ाम है, ये कोई असर पड़ा है इस तरह की? इसका तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा आज के दिन से आगाज़ करना चाहता हूँ जी। कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 27 अक्टूबर के दिन को इसलिए मुंतखब किया कि 27 अक्टूबर को इंडियन फ़ौजें मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई थी। उस वक्त से लेकर आज तक कश्मीरी हमारे जो भाई हैं वो मुसलसल यौम स्याम मनाते हैं और दुनिया को ये बावर कराते हैं कि इंडिया का जो कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर पर वो बिल्कुल नाजायज़ है। तो आज मुल्क भर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतिमाम बड़े बड़े जलसे, रैलियाँ और करारदाद मज़म्मत पास की गई और इंडिया की दहशतगर्दी और उसकी गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें हुई। और इसी तरह कराची में कायदे जमीयत ख़ुद मौजूद थे और आगाज़ उन्होंने इसी दिन के हवाले से किया कि इंडिया जो है वो 1947 27 अक्टूबर को जो मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया, उस वक्त से अब तक मुसलसल जुल्म व जबर का बाज़ार गर्म है मकबूजा कश्मीर। और अब तक 1 लाख से ज़्यादा वहाँ कश्मीरी मुसलमान छोटे बड़े बूढ़े ख़वातीन शहीद हुए हैं। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज़ादी मार्च के नाम से उस मार्च का आगाज़ किया। वो मार्च जो है वो हैदराबाद और मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए आज रात को इंशाअल्लाह सक्कर पहुँचेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत से हमारा मुआहदा है या नहीं है, मैंने मौलाना अताउर रहमान साहब को नहीं सुना कि उन्होंने क्या फ़रमाया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फ़रमाया है कि हमारा जो मुआहदा निचले सतह का हुआ है, यानी ज़िले इंतज़ामिया से ज़िले जमीयत ने किया है, वो मुआहदा अपनी जगह पे बरकरार है। और चूँकि रहबर कमेटी भी एक तरह से इस मुआहदे में शामिल है, तो मैंने ख़ुद जनाब अकरम ख़ान दुरानी साहब को भी सुना और उनसे टेलीफोनिक बात भी की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अदालत का एहतराम किया कि अदालत का चूँकि फ़ैसला था कि रीड ज़ोन में जलसा नहीं होगा, तो हमने उनकी बात मान करके रीड ज़ोन के साथ साथ हमने उस जगह का इंतखाब किया है। तो मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है कि मुआहदा ख़त्म हो गया है, और अगर ख़त्म होना था तो कम अज़ कम ज़रूर हम एक दूसरे से शेयर करते। मेरी अभी मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हुई तो उन्होंने फरमाया कि ये कोई ऊपर की सतह का मुआहदा भी नहीं है, यानी लेकिन हुकूमत के साथ, PTI हुकूमत के साथ। जहाँ तक मुफ्ती
किफ़ातुल्लाह साहब की गिरफ़्तारी की बात है या हाफिज़ हमदुल्ला साहब की जो शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया गया है, उस पर आज एहतजाजन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि इधर आप हमारे साथ मुआहदा करते हैं कि जी आप आराम से आज़ादी से अपना जलसा करें, हम आपके काफिलों को नहीं रोकेंगे, हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ से आप ऐन मौके पे जब हम तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं तो आप हमारे लीडर्स को गिरफ़्तार कर रहे हैं, तो ये गिरफ़्तारी आपकी बदनीयती पर मबनी है। फिर मैंने ख़ुद अपने से कोशिश की परवेज़ खटक साहब से बात करने की, मगर उनसे बात नहीं हुई। फिर मैंने जनाब सादिक संजरानी साहब से बात की जो चेयरमैन सेनेट है, चूँकि वो भी इस टीम का हिस्सा है, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ ये अच्छा नहीं हुआ है, मैं इनसे बात करता हूँ। उन्होंने बात की और फिर मुझे जवाब दिया कि उनको कहें कि वो डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दें, तो वो इंशाल्लाह मुफ्ती किफ़ातुल्लाह साहब रहा हो जाएंगे। अच्छा। तो इसी तरह इनकी बात भी हमारी चल रही है हाफिज़ हमदुल्ला के हवाले से कि उनकी शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक है उसको बहाल किया जाए। तो ये कंफर्म है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार हुए हैं? क्योंकि पुलिस, मुझे अभी फ़ोन आया है डाफी से कि वो तो बता रहे हैं कि पुलिस तो तरदीद कर रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया। किस पुलिस ने गिरफ्तार? इस्लामाबाद की पुलिस तरदीद कर रही है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया है मानसेरा की पुलिस ने। ओके। अलबत्ता इस्लामाबाद की पुलिस ने उनकी मदद की है, क्योंकि मुफ्ती किफ़ातुल्लाह साहब को जाना था आज मुजफ्फराबाद, हाँ। तो वहाँ से पुलिस उसके पीछे थी और यहाँ इस पुलिस से भी मदद लेके उन्होंने मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार किया है। तो इस वक्त मुफ्ती साहब मेरे मालूमात के मुताबिक बुहारीपुर जेल में। ओके। अच्छा हैदरी साहब, ये मतलब मुआहदा तो बरकरार है, चलें ये बताएं कि ये रूट के जो अभी आ रहे हैं, आज रात सखर में होगा पड़ा, स्टे सखर में होगा नाइट, फिर सखर में कौन कौन से काफ़िले शामिल होंगे, दूसरी रात कहाँ पर पड़ा होगा काफ़िले का मार्च का, और वहाँ पे कौन कौन से इलाकों के काफ़िले शामिल होंगे, तीसरी रात कौन सा, ये प्रोग्राम शेड्यूल क्या है, किस तरह का है? आज मौलाना साहब का काफिला देर मदार जो है वो सखर पहुँचेगा। हाँ। और सखर में सखर डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न और सिब्बी और नसीराबाद डिवीज़न, ये काफिले कल मौलाना साहब का इस्तकबाल करेंगे सखर में। और वहाँ मौलाना साहब का ख़िताब होगा और ख़िताब के बाद ये काफिले पंजाब में दाखिल होने के लिए रवाना होंगे और सिंध की बॉर्डर तक जो है वो पीपल्स पार्टी भी साथ होगी और कदम ब कदम हमारे साथ होंगे उनके कारकुन। जब पंजाब में हम दाखिल होंगे तो फिर वहाँ मुस्लिम लीग नून इस्तकबाल करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी ज़िले सतह पे जहाँ जहाँ उनके कारकुन होंगे इस काफिले का इस्तकबाल करेंगे। दूसरी रात नाइट स्टे कहाँ पे होगा, तीसरी रात कहाँ पे होगा? अब देखिए हो सकता है कि दूसरी रात जो है वो बावलपुर या मुल्तान तक वो पहुँचे। अच्छा। और हमने बहरहाल इस बात को मद्देनज़र रखना है कि 31 को दाखिल होना है इस्लामाबाद। ठीक है। तो 31 तक जो बीच में जो ज़ाहिर है ये काफ़िला बढ़ता रहेगा। अब ये जो काफ़िला था जिसमें आपने देखा कि लाखों लोग थे, गाड़ियाँ हज़ारों गाड़ियाँ थी, अब जब ये सखर से रवाना होगा तो ये दुगना तिगना होगा। फिर पंजाब में जब दाखिल होगा तो उसका हुजूम और बढ़ जाएगा। तो ये लाखों का काफ़िला ज़ाहिर है फिर काफ़िले की सूरत में फिर उनको वक्त तो लगेगा, लेकिन रात दिन सफ़र करते करते वो 31 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा हैदरी साहब, मैं आज गया था विज़िट करने वो जो जलसा का, जहाँ पर जलसा होना है, जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है इंतज़ामिया के साथ कि ये जगह है, वहाँ पर तो जगह तो वो इतवार बाज़ार की पार्किंग का जो एरिया है वो ही है, बाकी तो जंगल ही जंगल है, कोई ऐसी मुनासिब जगह तो है ही नहीं। अगर होती तो पहले कई जलसे हो चुके थे, तारीख में कोई जलसा नहीं हुआ, तो मतलब किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए मैं भी कल जाऊंगा उस जगह को देखने के लिए और मैंने सहाफ़ी भी बुलाए हैं, 1 बजे सहाफ़ी हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे। देखेंगे कि हमारे जलसे का हुजूम क्या है
ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। वो समझते हैं कि शायद 10-15 हज़ार होंगे और कोई इस तरह का प्लाट वो हमें दे रहे। वो एरिया भी 20-25 हजार से हाँ, ज्यादा नहीं अगर है। 20-25 हज़ार का है तो फिर जाहिर है उन्होंने तो हमें जगह देना है। कश्मीर हाईवे है और फिर अगर हमें डी चौक पे भी जाने दे तो क्या हार जाए, जब हम अमन की ज़मानत देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बहरहाल ये मैं कल प्लाट देख के फिर अंदाज़ा लगा सकूँगा कि इस प्लाट में कितने लोग समा सकते हैं और हमारी जो ज़रूरियात है वो कैसे यहाँ पूरे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने होंगे ना। जब लाखों का दावा कर रहे हैं कि लाखों का इज्तिमा होगा, तो लाखों के लिए तो फिर ज़मीन भी ऐसी चाहिए होगी ना। तो ये सारी चीज़ें मैं कल देखूंगा और इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी फिर उसके मुताबिक हम अच्छा, तो चलेंगे। ये कंटेनर्स जो पड़े हुए हैं रोडों के चौकों चौराहों के किनारों पर, तो ये अभी कोई रुकावट इन्होंने कहा है कि नहीं डालेंगे। और बाकी जो इंतज़ामात हैं, वाशरूम्स का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, ये किस तरह पार्टी करेगी, कौन करेंगे, क्या करेंगे? मेरी ज़िले जमात ने मुझे रिपोर्ट दी है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो हमसे ताउन कर रहा है और हमने कहा है कि हमें मज़ीद 100 बाथरूम्स बने हुए हैं, तो मज़ीद हमें 2-3 हज़ार बाथरूम्स चाहिए होगा। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया है, लेकिन बहरहाल कुछ वो बनाएंगे, कुछ नहीं कर सके तो फिर हम साथ देंगे। ज़ाहिर है कि लाखों की तादाद में लोग होंगे तो बाथरूम्स की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें कम से कम खाना नहीं देते तो पानी तो पिलाएं। हाँ। अच्छा हैदर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत, रबर कमेटी तो होगी स्टेज पर, ये तो तय हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहीं काफिले में कहीं शरीक होंगे 2 मिनट 5 मिनट एक दिन के लिए, और जलसे पे इस्लामाबाद में होंगे नहीं होंगे? देखिए ये फिर उनका फैसला है कि वो खुद शरीक होते हैं या अपनी सेकंड लीडरशिप को भेजते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि बिलावल साहब भी इस जलसे का जीनत बने, शहबाज शरीफ भी बने, असद यार वली, महमूद खान चगजई, आफ्ताब शेरपाव, हासिल खान बिजंजो, अल्लामा शाह अहमद, अल्लामा ओवैस नूरानी, अल्लामा साजिद मीर, जो नौजवानों की क़यादत है, हम तो चाहेंगे कि वो सब के सब शामिल हो। उनकी क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं ये उनको पता होगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश, हमारी दावत ही है कि अगर हमने मिल के आगे भी चलना है तो फिर इस सूरत में पूरी क़यादत को जलसे में शरीक होना चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है। आखिरी बात पूछूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट तो कोई रुकावट नहीं डालेगी सिंध के बॉर्डर पे, या कोई फ़र्ज़ करें जो पहले शिकायत थी कि ट्रांसपोर्टर्स को बुलाकर धमकियां दी जा रही हैं, इस तरह की कोई शिकायत जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं अब? नहीं, शिकायत की तो अंबार लग गई है, क्योंकि दोस्त मुझे बराह रास्त फ़ोन करते हैं। पंजाब से भी फ़ोनें आती हैं, बलूचिस्तान से भी फ़ोनें आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी, सिंध से भी। सिंध की भी काफ़ी बसें जो है वो वापस हो गई थी। लेकिन जहाँ तक ज़िले के साथ एक हमारा मुआहदा है, चूँकि जलसा इस्लामाबाद में हो रहा है तो ज़ाहिर है कि ज़िला इस्लामाबाद, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, बुनियाद तो वही है, बेस तो वही है। लेकिन ये रहबर कमेटी में फ़ैसला हुआ है कि काफ़िलों को नहीं रोका जाएगा, किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, सड़कें बंद नहीं होगी। ये ख़ुद परवेज़ खटक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने ख़ुद अपने कानों से सुनी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ हुकूमत यू टर्न नहीं लेगी बल्कि अपने वादे का पास करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया हैदरी साहब। व्यूअर्स, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की बातें आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मामलात को जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी डिस्कस करते रहेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।